Hello students, today we are going to read the 10th chapter of your first flight book, and the name of the chapter is The Sermon at Benares. Now before starting the chapter, we have to understand the meaning of sermon. Sermon meaning is a religious speech, एक धार्मिक उपदेश. sermon का मतलब होता है एक धार्मिक उपदेश, religious speech. The sermon at Banaras, earlier we used to call, now presently we used to call Varanasi, but previously we used to call it Benares. This Benares is your Vanaras, that is our Varanasi. Now we are going to start the chapter. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam. गौतम बुद्धा जो है, एज यू ऑल नो, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, ये जो अपना जीवन का शुरुआत किए थे, उनका तब क्या नाम था? उनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया. कहाँ रहते थे ये? नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स. जब वो 12 साल के थे, उनको पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज दिया गया. और किस चीज़ के पढ़ाई के लिए? जो हिंदू सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, जो किताबें हैं, ग्रंथ है, उनको पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस. और 4 साल बाद वो वापस आते हैं और उनका शादी एक राजकुमारी से करवा दिया जाता है. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनका एक पुत्र हुआ और उसके बाद ये लोग 10 साल तक बहुत सुख शांति से, बिफिटेड रॉयल्टी मतलब बहुत सुख चैन की जीवन, जैसे एक राजकुमार जीते हैं, एक राजकुमार का जैसे लाइफ होता है, उसी तरीके से एक लग्जरियस लाइफ ये लोग जिए. एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब सिद्धार्थ 25 साल के हुए, द प्रिंस हियरटुफोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. हियरटुफोर मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शिल्डेड मतलब बचे हुए थे, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो राजकुमार थे. उन्हें दुनिया के दुख दर्द तकलीफ के बारे में बिल्कुल सा एहसास नहीं था, क्योंकि जो राजमहल में रहते हैं वहाँ दुख दर्द का मतलब, वहाँ दुख दर्द आता ही नहीं था. वो कभी दुख दर्द के बारे में जानते ही नहीं थे, और वो दुनिया के दुख दर्द के बारे में कोई जानकारी नहीं था. कब तक? जब तक अनटिल ही वॉज 15 years old, 25 years old, आई बेग योर पार्डन. एक बार while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then an funeral procession, and finally a monk begging for alms. एक बार जब वो शिकार पे निकले हुए थे, उनको 4 आदमियों से मुलाकात होता है. सबसे पहले उनकी मुलाकात होता है एक सिक आदमी से, एक बीमार आदमी से, उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी से, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था, मतलब सब यात्रा जा रहा था, जैसे जाता है सब यात्रा, 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं. एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. उसके बाद एक साधु थे, सन्यासी थे, मॉन्क, जो क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे, भिक्षान देही. ये चारों दृश्य देखने के बाद दिस साइट्स सो मूव्ड हिम, उनको अंदर से हिला दिया. एक्चुअली वो ये सब दुख दर्द कभी देखे नहीं थे, लेकिन ये चारों चीजें देखने के बाद देन ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. वो घर बार छोड़कर वो दुनिया में निकल गए. किस लिए निकल गए? ज्ञान प्राप्ति की तलाश में, एनलाइटमेंट की तलाश में. एनलाइटमेंट स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्म की ओर निकल पड़े. वो ज्ञान क्योंकि वो 4 दृश्य के बाद उसके अंदर बहुत सारे सवाल आए, सिद्धार्थ के अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा था. फॉर टू गेट दोस आंसर ही जस्ट लेफ्ट हिज ओन हाउस फॉर दैट to know this particular answers of the questions that are arising in his heart, in his mind. उसके दिल दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था, उसका आंसर ढूंढने के लिए वो निकल पड़े. कंसर्निंग द सॉरोस ही हैड विटनेस्ड. और वो जो सॉरोस, वो जो देखे थे, सॉरोस मतलब जो दुख दर्द, वो गम देखे थे, उसको देखने के बाद उनको उस आंसर खोजना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो घर छोड़कर निकल जाते हैं. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री. और 7 साल तक वो भटकते रहे, और आखिरकार 7 साल बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं.
एक पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या करने बैठ जाते हैं, वेयर ही वोट टू स्टे। और वहाँ वो क्या करते हैं, एक कसम लेते हैं, और वो एक कसम लेते हैं। क्या कसम लेते हैं? दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट पेज। वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। वो ये तपस्या लेते हैं, एक तप लेते हैं कि जब तक उसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा वो तब तक तपस्या नहीं छोड़ेंगे। और हुआ भी, एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। उस पेड़ का किस नाम से जाना जाता है? उस पेड़ को बोधि ट्री से नाम जाना जाता है, द ट्री ऑफ विजडम, जिसको कहा जाता है बुद्धिमत्ता का ट्री है। आप लोग जानते होंगे, बौद्ध गया सुने होंगे, उसी बोधि ट्री के अंदर वो अंडर में बैठकर वो तप किए थे और उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, वो अपने जो ज्ञान को दूसरे को ओर बांटना चालू किए थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा। और तभी से लोग उनको किस नाम से जानने लगे? उसे बुद्धा नाम से जानने लगे। द बुद्धा पर्च्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। और बुद्धा का जो पहला उपदेश, पहला धार्मिक जो भाषण, जो सरमन उन्हें दिया था, वो कहाँ दिया था? हमारे बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द टीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस। जो गंगा नदी हम लोग सब जानते हैं, एक धार्मिक, एक पवित्र नदी है जहाँ लोग आके डुबकी लगाते। उसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ बनारस शहर में उन्होंने पहली बार अपना जो धार्मिक उपदेश दिए थे। एंड दैट sermon has been preserved and is given here। और वो sermon यहीं पर दिया गया था। और उस धार्मिक उपदेश में क्या था? It reflects the Buddha's wisdom। उस उपदेश में जो वो ज्ञान वो बांटे थे, वो दिए थे, उसमें उसको सुनकर, उसको पढ़कर आप जान पाएंगे कितने बुद्धिमान हमारा गौतम बुद्ध के जो सोच था, द थॉट था, हाउ इंटेलेक्चुअल ही वॉज अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और उसमें, उस उपदेश में एक सफरिंग की कहानी भी थी। इनस्क्रूटेबल मीन्स दैट इज गिवन समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। कभी कभी कोई चीज़ जीवन में ऐसा होता है जिसको हम लोग समझ में नहीं पाते हैं, और उस तरह की एक कहानी, एक सफरिंग की, एक कष्ट पाने की एक कहानी उस सरमन में था, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट। एंड दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टोरी इज ऑफ होम? किसा गौतमी। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन। किसा गौतमी नामक एक महिला थी जिसका इकलौता लड़का था। किसा गौतमी नाम का एक महिला थी जिसका इकलौता लड़का था। एंड ही डाइड, और वो मर चुका था। आप सोच सकते हैं एक माँ के लिए उसके बच्चे को गुजर जाना कितना दुखदाई, कितना पीड़ा हुआ होगा उस माँ को। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा तकलीफ होता है अपने बच्चे को कंधा देना, और उस माँ को यही जो तकलीफ उस समय वो झेल रही थी। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि उसका बच्चा मर गया है। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो दुख में, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, वो अपने मृत बच्चे को लेकर वो हर एक पड़ोसी के घर जा रही थी। एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। एंड व्हाट शी वाज आस्किंग? शी वाज आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। उनसे दवा मांग रही थी। उनको उम्मीद था शायद कहीं ना कहीं से दवा मिल जाए और उसका बच्चा फिर से जी जाए। एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। लेकिन माँ का इमोशन तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, सिर्फ यही बोल रहे थे ये पागल हो गई है, इसका सेंस खत्म हो गया है। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है, बट शी वॉज आस्किंग फॉर मेडिसिन। हैज शी गॉन मैड? क्या वो पागल हो चुकी है? एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन। और तभी रास्ते में किसा गौतमी की मुलाकात एक आदमी से होता है। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। उसके रिक्वेस्ट में वो क्या करता है? वो रिप्लाइड करता है और बताता है आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। मैं आपके बच्चे के लिए, मेरे पास दवा तो नहीं है, बट आई नो फिजिशियन हु कैन। बट मेरे पास, मैं एक ऐसा फिजिशियन को जानता हूँ जो आपके बच्चे को क्या कर सकता है? वो आपके बच्चे को दवा दे सकता है। मैं एक ऐसा फिजिशियन, एक ऐसा डॉक्टर को जानता हूँ। डूबते को तिनके की सहारा। एंड द गर्ल सेड, वो औरत ने कहा प्लीज प्रे टेल मी, प्लीज टेल मी सर हु इज इट, कौन है? एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि। उस आदमी ने कहा आप शाक्य मुनि के पास जाइए। ये शाक्य मुनि बुद्धा का दूसरा नाम है, द बुद्धा।
कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, रिपेयर्ड मतलब होता है वो गया, वेंट टू एंड क्राइड, और जुहा के यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ ए मदर, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, मुझे दवा दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा ने कहा ठीक है, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज लाके दो, सरसों का दाना लाके दो। क्या कहा बुद्धा ने? मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि हे लेडी, मुझे आप एक मुट्ठी सरसों का दाना लाके दीजिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब होता है अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना। अब उस औरत को लगा एक मुट्ठी सरसों का बीज, ये तो मामूली सा बात है। उसने खुशी से बोला जी जी मैं अभी लेके आती हूँ। द बुद्धा एडेड, तभी बुद्धा ने वहाँ कंडीशन जोड़ दिया, कंडीशन शर्तें लागू अप्लाई कर दिया। क्या? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। बुद्धा ने कहा वो मस्टर्ड सीड उस घर से आप लाइएगा जहाँ आज तक उस परिवार ने ना किसी कभी अपने बच्चे को, पति को, पेरेंट्स को या दोस्त को खोया नहीं हो। इन शॉर्ट बुद्धा ने कहा ये मस्टर्ड सीड उस घर से लाइएगा। ध्यान से सुनिए आप लोग, बुद्धा ने क्या कंडीशन दिया कि वो हैंडफुल मस्टर्ड सीड उस घर से आपको लाना है जिस घर में आज तक कोई भी गुजरा ना हो। ऐसा कभी हो सकता है? लेट्स सी। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो पागलों की तरह एक घर से दूसरे घर गई। एंड द पीपल पीटिड हर एंड सेड, लोग उस पर दया भी खा रहे थे और बोल रहे थे हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट जब दूसरे शर्त के बारे में, बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब कीसा गौतमी उनसे पूछती है डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में आज से पहले कभी कोई मरा है? दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। सब ने यही कहा कि जीवित व्यक्ति की संख्या परिवार में कम है लेकिन मरने वाला का लिस्ट बहुत है, दादा परदादा ये वो, सो मेनी पीपल्स आर टायर्ड। और ये भी कहा वो लोग डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे दुख को याद मत दिलाओ, तुम्हें सरसों चाहिए लेके जाओ बट हमारे दुख को, जख्मों को कूड़े दो मत। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और कीसा गौतमी को एक भी घर ऐसा न मिला जहां कोई अपने बिलवेड को, अपने प्रिय को, अपने डियरर को खोया ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कीसा गौतमी बिकम वेरी बहुत थक गई एंड होपलेस, और उसका पूरा आशा जैसे खत्म हो गया। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एक जगह बैठकर वो दूर शहर का लाइट उसे दिखाई दे रहा था। एज द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो जल रहा था, बुझ रहा था, वो लाइट जल रहा था, बुझ रहा था। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेंड एवरीवेयर, और देखते देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और कीसा गौतमी को इंसान का भाग्य के बारे में रियलाइज होता है दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि हमारा जीवन भी तो ऐसा है, कभी जलता है, बॉर्न लेते हैं और फिर बुझ जाता है, और मौत के साथ हमारा जिंदगी समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, देयर इज अ फेमस लाइन ऑफ शेक्सपियर, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेरिली प्लेयर्स। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब रंगमंच की कुटपुतलियां हैं। हमारा जन्म होता है तो हमें मौत है, मौत के मतलब हमको मौत से सामना करना ही पड़ेगा। दैट शी रियलाइज्ड एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और वो खुद सोची इस बात को, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने स्वार्थ में कितना मतलब दुख में कितना स्वार्थी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी डेथ इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए मौत है, कोई नहीं मौत से बचा हुआ है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग। आज नहीं तो कल सबको जाना है। दोज हु हैव कम ऑन दिस अर्थ, शी और ही हैज टू गो सूनर और लेटर, बट टाइम किसी को नहीं बताया। जो जन्म है उसको मरना ही है, बट नोबडी नोज दैट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ही और शी विल डिपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जाना तो सबको ही है, डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम इमॉर्टैलिटी हु हैज सराउंडेड ऑल सेल्फिशनेस। उसे ही मोक्ष मिलता है जो अपने जो स्वार्थ को त्याग देता है, अपने स्वार्थ को अपने उसको सरेंडर कर देता है, मतलब त्याग देता है, उसे ही वो आपको मोक्ष की प्राप्ति होता है।
द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स किसे कहते हैं? इमॉर्टल मतलब होता है अमर, मॉर्टल मतलब जो जन्मा है, जो मरेगा, दोज आर कॉल्ड मॉर्टल्स। तो बुद्धा कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है, सबके ज़िंदगी, चाहे वो धीरू भाई मुकेश अंबानी क्यों ना हो, चाहे वो गरीब रिक्शा वाला क्यों ना हो, एक भिखारी क्यों ना हो, सबके ज़िंदगी में पेन है, दुख है, खुशियाँ हैं। इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। कभी खुशी है तो कभी गम है। समटाइम द हैप्पीनेस इज देयर और समटाइम्स यू हैव टू फेस द पेन ऑल्सो। So that is the life, that is the part and parcel of life. And the Gautam Buddha is saying, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि ऐसा कोई दुनिया में माध्यम ही नहीं बना, न पैसा, न शोहरत, न दौलत, जिससे आदमी अपने मौत को टाल सके, अपने मृत्यु को टाल सके, चाहे वो बहुत अमीर आदमी भी क्यों ना हो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है एक पर्टिकुलर ओल्ड एज जाने के बाद, चाहे वो 90 साल हो, 100 साल हो, 110 साल हो, आपका मौत निश्चित है, आप फिर से रिवर्स नहीं हो सकते। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही हमारा लिविंग बींग्स का नेचर होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसा कि पका हुआ फल जो होता है वो हमेशा, अगर कच्चा फल लटका हुआ है, पक्का फल अगर लटका हुआ है पेड़ से, तो सबसे पहले पक्का फल ही गिरता है, राइप फ्रूट्स ही गिर जाता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जो हम लोग जो मॉर्टल्स है, जो नश्वर है, जैसे ही हम लोग पैदा हो जाते हैं तो हमेशा इस बात का खतरा रहता है हम लोग कभी भी मर सकते हैं, बट कब मरेंगे दैट वी डोंट नो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, कोई भी मिट्टी का बर्तन चाहे कितना भी मजबूत बने, जो कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, एक ना एक दिन उसको टूटना ही पड़ता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, वैसा ही हमारा जीवन, वैसा ही कुछ है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वयस्क हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज आर फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। सबके मौत के मुंह में जाना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मौत ये नहीं देखता है कि आप कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने बुद्धिमान है, कितने बेवकूफ़ है, कितने सुंदर है, कितने बदसूरत है। मौत वो नहीं देखता है, और सबको एक दिन जाना पड़ता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। हर व्यक्ति जो इस धरती में जन्म लिया है, सबको एक न एक दिन इस धरती को अलविदा कहना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। अब कुछ लोग होते हैं मौत से लड़के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो मौत के मुंह से निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उनका टाइम अभी इस दुनिया में पूरा नहीं हुआ है, उस तरह ओवरकम करते हैं और कुछ डिपार्ट कर जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा पाता है अगर उसका मौत आ जाता है। नॉट किन्समैन्स देयर रिलेशन, उसके रिलेशन में जो रिलेटिव है उसको भी नहीं बचा पाता है। मार्क, ये बात याद रखो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, और रिलेटिव्स देखते रहता है एक के बाद एक, एंड लैमेंटिंग डीपली, और लैमेंटिंग करता है, शोक करता है चले जाने का। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, सबको एक एक करके ले जाया जाता है। जिसका टाइम आता है उसको एक एक करके ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे एक ऑक्स को ले जाया जाता है स्लॉटर के पास, उसको जाना ही पड़ता है। बकरा को कसाई के घर कटना ही पड़ता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो दुनिया जो एफ्लिक्टेड है, मतलब अफेक्टेड है मौत से, और मौत के बाद कोई मिट्टी में मिल जाता है, कोई राख होकर मिट्टी में मिल जाता है, कोई कब्र में चला जाता है। सबको इस धरती में समा जाना पड़ता है। Therefore the wise do not grieve, जो बुद्धिमान होता है मौत पे शोक नहीं मनाता है। क्यों? knowing the terms of the world, उसे पता है दुनिया का टर्म्स क्या है। अगर बॉर्न है तो मौत है, तो मौत में शोक क्या मनाना। अगर किसी बच्चे को जन्म होते हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो कम से कम किसी के मरने पर दुख तो ज़्यादा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा हो गया जिस दिन इस दुनिया में, उसी दिन उसका मौत लिखा गया है। कब? किसी को नहीं पता। तो जो बुद्धिमान होते हैं किसी के जाने का गम नहीं करते, शोक नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीविंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। बुद्ध आगे कहते हैं कि रोने से, शोक मनाने से आपको चैन नहीं मिलता, आपको शांति नहीं मिलेगा। क्या आपको रोने से, आपको दुख करने से क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा? ऑन द कंट्री, और उसके विपरीत क्या होता है? हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। उसका जो दर्द होता है वो और बढ़ जाता है।
और उसका दर्द जब बढ़ जाएगा तो हमारा बॉडी तो सफ़र करेगा। कहा जाता है चिंता का दूसरा चिंता का कारण चिता का कारण होता है चिंता। जितना ज़्यादा चिंता करोगे उतना ही आप मौत के पास चले जाओगे। तो चिंता करने से, शोक करने से, दुख बनाने से आपका दर्द कम नहीं होता है, क्या होता है, इट इंक्रीज्ड। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल, ऐसा करके वो अपने आप को कमजोर बीमार कर देता है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और आपके शोक मनाने से आप अपने प्रियजन को बचा नहीं पाएंगे। अगर उसका टाइम हो गया दुनिया से जाने का, आपका पैसा, आपका शोक, आपका प्लीडिंग, कुछ नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। अब आगे अंतिम में बौद्ध बुद्धा कहते हैं अपने sermon में, he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। उस व्यक्ति को शांति मिलता है जो अपने अंदर से उस तीर को फेंक देता है, उस शोक के, उस लैमेंटेशन के, उस तीर को अपने दिल से निकाल के फेंक देता है। एंड कंप्लेन, वी आर द पीपुल, वी आर कंप्लेनिंग इन नेचर। अपने अंदर से दुख, दर्द, कंप्लेन को निकाल के फेंक देता है, ग्रीफ को निकाल के फेंक देता है, उसे ही शांति मिलता है। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और वो व्यक्ति जो इस एरो को ऑलरेडी ड्रॉन आउट कर चुका है, अपने दिल से बाहर निकाल के फेंक चुका है, लैमेंटेशन का, कंप्लेंट का, ग्रीफ का, हैज बिकम कंपोज्ड, और वो क्या हो जाता है, कंपोज्ड हो जाता है, शांत हो जाता है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे ही पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसे ही शांति मिलता है। ही हु हैज ओवरकम ऑल द सॉरो, वो व्यक्ति जो सारे सॉरो को ओवरकम कर दिया है, पीछे ढकेल के आगे बढ़ता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, और वही सॉरो से फ्री भी होता है, वही दुख से आज़ाद होता है। वो दुख से आज़ाद नहीं होता है जो अपने दुखों की ढिंढोरा पीटता रहता है, वो अपने दुखों से कभी आज़ाद नहीं हो पाता है। दुख से आज़ाद कौन होता है, जो उस दुख को, उस कंप्लेनिंग नेचर को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देता है, वो दुख से आज़ाद होता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ही भगवान की, और उसे भगवान की आशीर्वाद मिलता है, और वो हमेशा खुश रहता है। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द sermon at Benares। I hope you liked my explanation, and keep liking, keep sharing my videos। Thank you very much। Jai Hind।